नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं। ऐसे में बयान बड़ी तेजी से बोले जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। इस तरीके के बयान से कितना असर समाज पर पड़ता है, ये एक देखने की बात होगी। वोट पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी का एक बयान था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी वाले बयान पर ही बटेंगे तो कटेंगे, उसी वाले बयान पर मोदी जी ने यह कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आजकल महाराष्ट्र में जिन जिन जगहों पर रैली कर रहे हैं, उन जगहों पर ये वाला नारा जरूर दोहरा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का इस तरीके का बयान जो ये कहता है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब कितना गुड साउंड कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे वाला थोड़ा हार्ड था, थोड़ा कठोर था, थोड़ा कटने काटने मारने वाली बात थी। लेकिन मोदी जी ने कितनी साफ बात कह दी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब मोदी जी ने ये जो बयान दिया, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि एकजुटता की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय एकता की बात कही जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं यारो भाई भाई, वो वाला पैटर्न है। ऐसा लगता है, सुनने में साउंड तो ऐसा ही आ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने ये जो बयान दिया था, उसका एक पोस्टर भाजपा ने छपवाया, और जैसे ही ये पोस्टर भाजपा ने छपवाया, वैसे ही खुद उसका ही मजाक बन गया, या ये कह दिए कि भद पिट गई। अब मोदी जी के इस बयान पर भाजपा ने कौन सा पोस्टर छपवाया है और क्या मजाक बनाया, वो आपको बताते हैं। तो दरअसल एक बैनर ऐसे छपवाया गया है जिसमें दो हाथ का इस्तेमाल किया गया, जैसे एक ऐसे खुला हुआ है और एक मुट्ठी बंद है। इसमें कटा 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 उंगली है, यानी कि बताने की कोशिश की गई है कि समाज के अलग अलग तबके अगर अलग अलग तरीके से रहेंगे तो वो कट जाएंगे, और अगर एक मुट्ठी बांधकर एकजुट हो जाते हैं तो वो मजबूत बन जाएंगे और उन्हें कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसे तोड़ना उसके मुकाबले बहुत कठिन होता है या बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके की कहावत आपने सुनी होगी कि लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए एकजुटता होनी चाहिए, इसीलिए संयुक्त परिवार जैसी चीजें भी कही जाती रही थी। पर पता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले इस बैनर पर मजाक क्यों बन रहा है? एक बार ध्यान से देखिए, जो पंजा खुला हुआ है उसमें लिखा हुआ है, सबसे छोटी वाली उंगली, इस वाली उंगली से शुरू करती हूँ, इसमें लिखा हुआ है आदिवासी, इसके बगल वाले में लिखा हुआ है ब्राह्मण, उसके बगल वाले में लिखा हुआ है ओबीसी, इस वाले में लिखा हुआ है एससी एसटी, और इस वाले में लिखा हुआ है दलित। इसके बाद जो मुट्ठी बंद है, उस मुट्ठी में अंगूठे वाले में दलित, एसटी एससी, ओबीसी, ब्राह्मण और आदिवासी ये लिखा हुआ है। और ये बताया गया है कि अलग रहेंगे तो कट जाएंगे, काट दिए जाएंगे, और अगर एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इस बयान का मजाक इसलिए बन रहा है क्योंकि आप ही बताइए कि क्या दलित से एससी अलग किया जा सकता है? मतलब दोनों तो एक ही चीज है ना। हिंदी में दलित और इंग्लिश में एससी, इसमें अलग क्या है? ये इसका अंतर क्या है, जरा ये बताइए। और ये बताइए, क्या आदिवासी और एसटी में कोई अंतर होता है? आदिवासी हिंदी वर्ड है, एसटी जो है वो इंग्लिश वर्ड है ना। इसमें क्या अंतर है ये बताइए। तो ये जो ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण, एसटी एससी और दलित, इसमें से ये जो दलित है, एसटी एससी है और जो आदिवासी है, ये तीनों एक ही तो हैं। मतलब एससी एससी और एसटी दोनों तो एक ही हुए ना। फिर इस तरीके की ये बात जो है वो की गई है, उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है? और ये जो ब्राह्मण लिखा हुआ है, इस पर बड़ा सवाल हो रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, उस शेड्यूल कास्ट में क्या सिर्फ ब्राह्मण आते हैं? क्षत्रिय नहीं आते, वैश्य नहीं आते, वो लोग नहीं आते, सिर्फ ब्राह्मण क्यों लिखा गया? कि क्या सिर्फ अपर कास्ट में सिर्फ ब्राह्मण का सहयोग चाहिए, अलग अलग और समाज का सहयोग नहीं चाहिए? इस तरीके की बात कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपने सिर्फ ब्राह्मण लिखा है, उसमें क्षत्रिय, वैश्य, राजपूत और बड़े बड़े अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों है, बाकी का साथ क्यों नहीं चाहिए? क्या बहुत सारी उंगलियों में, जैसे दलित, एसटी एससी और आदिवासी, तीन तीन उंगलियां, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा झटका इसी वर्ग से भाजपा को मिला था। आप सभी को पता है कि कैसे संविधान की किताब लहराकर कांग्रेस ने इस तबके को अपने साथ ले आया था और ये कहा था कि संविधान पर खतरा है और इस समाज का हक जो है वो छीना जा रहा है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है कि जितनी आपकी संख्या है उतनी आपकी हिस्सेदारी नहीं है।
आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा, इस तरीके की बात कांग्रेस कहती है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ये नारा सही है? क्योंकि जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है उसमें एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के आधार पर यह लिख देना चाहिए था कि जाति और धर्म के आधार पर अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय एकता जैसी कोई चीज नहीं है और ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लाने की बात की गई है। क्योंकि अगर सबको एक लाने की बात होती तो इसमें मुस्लिम भी होते, इसमें बौद्ध भी होते, इसमें सिख्स भी होते। इनकी बात क्यों नहीं कही गई है? ये बड़ा कमेंट्स लोग कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मुस्लिम को एक साथ क्यों नहीं लेना है, सिख्स को क्यों नहीं लेना है, बौद्धिस्ट को एक साथ क्यों नहीं लेना है? इस तरीके की बात कही जा रही है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मुट्ठी बंद है ना, उसमें मुट्ठी बंद है, उसके बाद हल्के हल्के उससे गुर्जर लिखा हुआ है, जाट लिखा हुआ है, राजपूत लिखा हुआ है, वैश्य लिखा हुआ है, मीणा लिखा हुआ है, छत्री लिखा हुआ है, इसमें जैन भी लिखा हुआ है। तो जैन तो हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं है, तो कैसे जैन को हिंदू धर्म में जोड़ लिया गया? ये बड़ी बात है। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि जैन को आपने हिंदू धर्म में जोड़ा, तो बुद्धिस्ट को आपने क्यों नहीं जोड़ा? और भारत जो है वो ऐसे भी माना जाता है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता भारत का संविधान उन्हें देता है। यहाँ पर अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, मुस्लिम, बौद्ध, सिख्स, ईसाई, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से वो रह रहे हैं। लेकिन अब जब आप किसी जाति विशेष का नाम लेकर उन्हें इंगित करके इस तरीके का बयान देने लगे तो अपने आप में बहुत अलग सा हो जाता है। मैं चाहती हूँ मोदी जी का आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो डरा देने वाली राजनीति है ये किस तरीके की है। मतलब वो पार्टी जो सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है, वो पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, विश्वगुरु लेवल के नेता जो बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, जो बड़े बड़े देशों को सिर्फ फोन कर वॉर रुकवा देते हैं, वो नेता इस तरीके के अनसेफ बयान दे रहे हैं। मतलब समाज में इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है या कांग्रेस जो है वो इस जाति को लड़ाना चाहती है, ये कांग्रेस चाहती है, तो भाजपा क्या चाहती है? भाजपा मंच पर खड़े होकर, मोदी जी मंच पर खड़े होकर समाज में इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं और उनका ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। समाज को डराकर, जातियों में बांटकर कौन सा हम विश्वगुरु लेवल का जो है वो ख्याति पा लेंगे और कौन सा हम राष्ट्रीय एकता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे? ये तो ना तो संविधान के अनुसार बातें ठीक लगती हैं और ना ही राष्ट्रीय एकता के हिसाब से बातें ठीक लगती। बाकी मोदी जी का बयान सुनिए। कांग्रेस SC, ST, OBC समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। सोचिए, जिस पार्टी ने 10 साल देश में सरकार चला दी हो, जिस पार्टी के बड़े नेता, सबसे पॉपुलर नेता को झूठ का सहारा लेकर प्रचार करना पड़ रहा हो, उस चुनाव के हालात क्या होंगे? पार्टी विशेष में किस तरीके का डर होगा? क्योंकि वो अपने काम को लेकर मंचों पर ना बोलकर एक तरीके का डर फैला रही है, एक तरीके का झूठ फैला रही है और झूठ का सहारा लेकर चुनाव में इस तरीके का बयान दे रही है। बाकी एक बात आखिर में कहना था, ये जो ग्राफ आपने बनाया था, ये जो फोटो आपने बनाया था, उसमें अभी तक मुझे नहीं समझ में आया कि दलित में ST, SC आते हैं या नहीं आते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर एक्सप्लेन कर पाए तो अगले पोस्ट में इसे एक्सप्लेन भी करिएगा, क्योंकि ये जो पोस्टर भाजपा की तरफ से लाया गया था उसका बड़ा मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाया गया। बार बार लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि जब आप हिंदुओं को ही एक नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुओं की अलग अलग जातियों को एक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या ही एकता का मिसाल बन पाएंगे और कैसे ही सबको एक पर कर पाएंगे? अपर कास्ट में से ब्राह्मण का साथ चाहिए आपको, और लोग नहीं चाहिए। और अलग अलग जातियों में अलग अलग उंगलियां देकर, इंगित करके, नाम ले लेकर आप एक ही जाति को अलग अलग बार बुला बुला कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा घाव तो इन्हीं
वर्ग से हमें लगा है और इन्हें साथ लाने के लिए कभी ग्राफिक गलत बनाना पड़ जाए या कभी झूठ बोलना पड़ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी एक है तो सेफ है के नारे को आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।